राम हमेश चराचर में, जो नहीं मानत यूं लिख लीजिए। हम जब ये प्रसंग कहते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि प्रमाण क्या है, क्या प्रमाण है कि पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में राम है। कई बार लोग नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं। एक बार कहा कथा में कि साहब पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे कण कण में भगवान है। तो एक सज्जन आदमी मेरे पास आकर के कहते हैं, महाराज कण कण में और पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में भगवान है, तो फिर मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है, फिर रामद्वारे जाने की आवश्यकता क्या है। मैंने कहा भैया आपका प्रश्न तो बिल्कुल सही है। फिर मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप धरती पर रहते हो? उन्होंने कहा हाँ महाराज रहते हैं। मैंने कहा आपके चारों तरफ क्या है? बोले वायु है, वायुमंडल है, सब वायुमंडल में जीते हैं, वायु ना हो तो श्वास भी ना ली जाए। तो मैंने कहा कि जब वायुमंडल में रहते हो और चारों तरफ वायु है, तो आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो ऐसे ही हवा भर लिया करो। हाँ, आप तो वायु के चारों तरफ आपके वायु है, वायुमंडल में हो। बोले नहीं नहीं महाराज, टायर में हवा भरने के लिए तो यंत्र की आवश्यकता होती है, तभी उसमें हवा भरी जाती है। मैंने कहा ऐसे ही परमात्मा चारों तरफ है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए राम मंत्र की आवश्यकता होती है, मंदिर की आवश्यकता होती है, रामद्वारे की आवश्यकता होती है, जहां पर जाकर के साधना करके उस साध्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यही तो अंतर है संसार में और अध्यात्म में। आपका संसार कहता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये संसार का सूत्र है, फर्स्ट सी देन बिलीव। लेकिन अध्यात्म बिल्कुल उल्टा है। अध्यात्म कहता है फर्स्ट बिलीव देन सी, पहले विश्वास करो फिर वो परमात्मा दिखाई देगा, फिर वो कृपा करेगा। प्रहलाद ने पहले विश्वास किया है, अगर विश्वास न होता तो क्या नरसिंह आते? प्रहलाद का विश्वास ही तो था कि भगवान को पत्थर में अवतरित होना पड़ा। ये प्रहलाद का विश्वास ही तो था। विश्वास हो महाराज, दृढ़ हो, पक्का हो। हमारे जीवन में अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति कभी विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया, अन पानी का सोच क्या सबको दे करतार, राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। जहां जहां हमारे इष्ट में, हमारी साधना में, हमारे आराध्य में 99% आपकी श्रद्धा है, लेकिन 1% भी अश्रद्धा जागृत हो गई, लाखों लीटर दूध बढ़ा हो महाराज, लाखों लीटर दूध पड़ा हो, लेकिन एक नींबू भी अगर उसमें निचोड़ दिया जाए तो सारा फट जाएगा। 99% आपकी श्रद्धा है आपके भगवान के प्रति, आपके इष्ट के प्रति, लेकिन 1% भी अगर अश्रद्धा का भाव जागृत हो गया तो 99% श्रद्धा को वो ले डूबेगा। इसलिए अपने परमात्मा के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति 100% हमें विश्वास होना चाहिए। 1% भी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए जीवन में। राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। जब जब विश्वास डगमगाता है ना, तब तक जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है। प्रहलाद को भरोसा पक्का है, प्रहलाद को विश्वास पक्का है, इसलिए तो ठाकुर आकर के लाज रखते हैं। एक बार एक नवेली दुल्हन और एक नवयुगल दंपत्ति जिनका विवाह हुआ था, नया विवाह हुआ, तो यात्रा कर रहे थे, नौका विहार कर रहे थे स्टीमर में, और नौका विहार कर रहे थे तो महाराज योग ऐसा बना कि वहां पर उत्ताल तरंगे आई एकदम से समुद्र में, और समुद्र में जब ज्वार पाठा आता है और उस समय जो स्थिति होती है महाराज, हमारे सोन जी बैठे हैं, इनको याद होगा 28 नवंबर यूरोप की यात्रा पे थे हम 2015 में, 15 की बात है ना, 2015 में बहुत बड़ा जहाज
और योग की बात उस दिन पड़ गई अमावस्या। अब वो अमावस्या में वो ज्वार पाटा आया समुद्र में, समुद्र की लहरें अंदर की तरफ खिंचावे। अब इतना बड़ा जहाज स्टीमर, कभी वो यूं हिलेन कभी यूं हिलेन, अंदर कमरे में ही कभी लोग इधर गिरे कभी इधर गिरे। अब सब घबराए, बिना ही कुछ कहे। कोई तो हनुमान चालीसा कर रहा था, न कोई राम राम कर रहा था, न कोई गीता के पाठ कर रहा था। हे भगवान, बस ये रात हमारी निकल जाए। 28 नवंबर, ऐसा भयंकर तूफान। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से, प्रभु की कृपा से प्रातः काल होते होते तो गंतव्य पर पहुंच गए। तो ऐसे ही महाराज एक बार एक नवयुगल दंपत्ति, नया नया विवाह हुआ था और जा रहे थे स्टीमर में, यात्रा कर रहे थे। समुद्र में लहरें आई, तूफान आया। तूफान आया तो नौका कभी यूं होवे कभी यूं होवे कभी यूं होवे। अब वो घबराए, सब लोग, जितने लोग बैठे थे सब डरने लगे, सब घबराने लगे। अब घबराए तो सबके माथे पर चिंता की रेखाएं थी। इतने में महाराज वहां पर एक जो नया विवाह करके आए थे, दोनों पति पत्नी, पत्नी इस तरफ खड़ी थी, पति नाव के उस छोर पर खड़ा था। पत्नी ने देखा सारे लोग टेंशन में हैं, सारे लोगों के मस्तिष्क पर चिंताओं की रेखाएं, लेकिन उनके पतिदेव मस्त आराम से हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे। पत्नी को आश्चर्य हुआ कि इतना विभत्स समय चल रहा है, न जाने नाव पलट गई तो जीवन खत्म हो जाएगा और इनको कोई चिंता ही नहीं है, इनको फिक्र ही नहीं है। पत्नी सब लोगों को चिढ़ती हुई उनके पास गई और पतिदेव से कहा, क्यों आपको डर नहीं लगता है, आपको भय नहीं लगता है? अभी तो जीवन शुरू भी नहीं हुआ और आज नाव पलट गई तो जीवन यही समाप्त हो जाएगा। पतिदेव के पास में तलवार रखी हुई थी। पति ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके पत्नी की गर्दन पर रखी। एक बार तो वो सकपका गई, डर गई, लेकिन दूसरे ही क्षण हंसने लगी, मंद मंद मुस्कुराने लगी। पति ने कहा, तुझे डर नहीं लग रहा? पत्नी कहती है, कैसी बात करते हो आप, कोई मुझे मारोगे? मेरा आपसे विवाह हुआ है, आप तो मेरी रक्षा करने वाले हो, मुझे बचाने वाले हो, मुझे पक्का विश्वास है कि आप तो मुझे मार ही नहीं सकते हो। पतिदेव ने तलवार वापस अंदर रख ली और कहा, यही तेरे प्रश्न का जवाब है। जब तुझे मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि मैं तुझे नहीं मार सकता, तो मुझे भी मेरे राम पर उतना विश्वास है, वो भी इस परिस्थिति में मुझे मार नहीं सकता, मेरे जीवन को समाप्त कर नहीं सकता। ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। तो महाराज भगवान तो पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में है। आप कहोगे महाराज कैसे है, क्या प्रमाण, कोई प्रमाण है आपके पास? तो महापुरुष तो जानते थे कि आने वाला समय तर्क संगत होगा और इसलिए महापुरुषों ने तो चिंतन दिया। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया, महापुरुष संत अपनी वाणियों में बड़ा सुंदर चिंतन देते हैं। नाम हमेश चराचर में, जो नहीं मानत यूं लिख लीजे। देखो, आप अगर नहीं मानो तो एक गणित आपको बताता हूं। आप गणित करो, गणित से तो आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसी बढ़िया मैथमेटिक्स है। अच्छा, आप कौन से गांव में बैठे हो? जोर से बोलो। गंगापुर। उसमें कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। गंगापुर 4 शब्द है, ठीक है। अब संत क्या कह रहे हैं? नाम हमेश चराचर में, जो नहीं मानत यूं लिख लीजे। अगर नहीं मानते हो तो लिख लो कागज पर। नाम के अक्षर चौगुन करके, गंगापुर में कितने अक्षर है? 4, उसके 4 गुना कर दो। ये सब व्यापारी बैठे हैं आज यहाँ। कितने हुए? 4 गुने 16। नाम के अक्षर चौगुन करके 5 मिलाय के, उसमें 5 मिला दो, कितने हुए? 21। नाम के अक्षर चौगुन करके 5 मिलाय के दुगन कीजिए। 21 के दुगने, इनका गणित तेज लग रहा है मेरे को, आपका कमजोर लग रहा है। 21 का दुगना 42,
8 को भाग दिया, शेष बचे सो नाम याद ही कीजिए। अब 42 में 8 का भाग दो, कितने हुए? 8 पंजे 40, 42 में से गए 40 तो कितने बजे? ये है हमारा रकार और मकार, ये है हमारा राम जो सर्वत्र रमण कर रहा है, जो सर्वत्र विद्यमान। अब ऐसा नहीं कि गंगापुर से ही घट रहा है, आपकी मर्जी हो जो नाम आप ले लेना, आप चाहे 5 लो, चाहे 3 लो, चाहे 6 लो, लेकिन बचेगा राम ही। नाम हमेशा चराचर में जो नहीं मानत यूं लिख लीजे, नाम के अक्षर चौगुन करके 5 मिलाए के दुगन कीजे, और 8 को भाग दिया, शेष बचे सो नाम याद ही कीजे। यह है हमारा रकार और मकार, चेतन शक्ति रकार की म माया विस्तार, राम चरण सब आइया अक्षर दोए मंझा। इसलिए तो कहा है राम में सारा संसार समाहित है, सकल सृष्टि में रम रया, राम सर्वत्र रमण कर रहे हैं। उसी राम की उपासना का पावन उपदेश भक्त प्रहलाद हमें प्रदान करते हैं।